कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चुनाव जीते या ना जीते। वो चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार बनाते हैं, चुनाव नहीं जीतते तो विधायक खरीद के सरकार बना लेते हैं। तो आज मैं, हमारे भाजपा के कम ही साथी है वैसे तो यहाँ पे इस हाउस में, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि जब पिछली बार आपने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पावर को छीनने की कोशिश करी थी, तो दिल्ली की जनता ने 2020 के चुनाव में सीधा जवाब आपको दे दिया। अब आप फिर से वैसी कोशिश कर रहे हैं। आप उसी तरह, जिस तरह MHA के ऑर्डर से आपने कोशिश करी, उसी तरह आज आप फिर से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की विधानसभा, उसकी समितियों की पावर का हनन करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब मुझे लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो देगा ही, हम असेंबली में इस पर बहस कर लें वो भी होगा ही, लेकिन इसका जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी। आम आदमी पार्टी की नेता, जी हां, अतिशी जी का एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए अतिशी जी ने बोला क्या है। अतिशी जी एक महिला दबंग है, सांसद भी हैं और एक अच्छी नेता भी है और मंत्री भी रह चुकी हैं, जिन्हें लेकर कई बार आरोप लगते रहे। गौतम गंभीर ने यहां तक की अभद्र टिप्पणी कर डाली थी अतिशी जी को लेकर, लेकिन अतिशी जी ने इस बार पोल खोल दी सरकार की सदन में। अतिशी जी ने सरकार को धूल चटा दिया और सरकार से ऐसा सवाल पूछा कि अब सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। अतिशी जी कहती है कि ये सरकार अपने आप को राजा बताती है, राष्ट्र निर्माण की नींव रखने वाली यही अकेली पार्टी तो है। जब से ये पार्टी आई है सरकार में, तब से ही इस देश में कल्याण हो रहा है, विकास हो रहा है। इससे पहले तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि भले आप संसद देख लीजिए, ये लकड़ी का बना हुआ है या चंद दीवार है इसमें, लेकिन इसकी जो गरिमा है, यहां जो हम बैठे हुए हैं, हमें जनता ने बैठाया है, किस लिए हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा था एक लोकतांत्रिक देश है हम। BR अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा और हमें एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो परिभाषा है, कहीं ना कहीं सरकार में गुम हो गया। जी हां, जनता के लिए काम करने वाली सरकार अब जनता के ही खिलाफ काम कर रही है। जी हां, जनता ने जो किया, जनता चुन के बैठाती है सरकार को, जनता इलेक्ट करती है अपने कैंडिडेट, जनता के हिसाब से चलता है। जी हां, डेमोक्रेसी मींस बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। लेकिन हो क्या रहा है इस लोकतांत्रिक देश में? जस्ट अपोजिट, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अतिशी जी ने कहा यह सरकार जनता का फैसला भी जनता से छीन लेना चाहती है। गोवा में आप देख लीजिए, आप मणिपुर में देख लीजिए, आप कर्नाटका में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यहां कहीं भी बीजेपी सरकार नहीं आई थी, कहीं भी बीजेपी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी सरकार ने MLA खरीद लिए, उन्हें लालच दिया और बाद में पूरी तख्ता पलट हो गई, पूरी काया पलट हो गई और वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई। इस तरीके से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। ये साफ कह दिया अतिशी जी ने। इनकी दाल दिल्ली में नहीं गली तो ये अभी दूसरे राज्यों में इस तरीके से, जी हां, खरीद फिरोख्त का काम कर रहे हैं। MLAs को खरीद रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, जनता के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं। सुनिए अतिशी जी ने क्या कहा। आज हम सब लोग विधानसभा के सदन में बैठे हैं। ये विधानसभा बनी तो उसी ईंट पत्थर और लकड़ी से है जिससे कोई भी इमारत बनती है, लेकिन ये कोई सामान्य इमारत नहीं है, ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है। और हमें ये याद दिलाने के लिए कि ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है, हमने वहाँ पे गांधी जी की तस्वीर लगाई, हमने वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई, हमने वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई है। हम सबको ये याद दिलाने के लिए कि जिस लोकतंत्र की वजह से आज हम इस विधानसभा में बैठे हैं, ये लोकतंत्र किसी ने हमें थाली पे रख के नहीं दिया था। इस लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे और सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उसके बाद भारत एक लोकतंत्र बना था।
बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में भारत को एक लोकतंत्र बनाया। एक लोकतंत्र क्या है? एक लोकतंत्र जनता का शासन है कि जनता तय करेगी कि क्या निर्णय होंगे, जनता तय करेगी कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन चलाएगा। यह अंग्रेजों की सरकार नहीं है जहां पे भारत की जनता कुछ भी चाहती, लेकिन सरकार अंग्रेज ही चलाते थे, वाइसरॉय चलाते थे, ब्रिटेन से महारानी चलाती थी सरकार। आज भारत लोकतंत्र है, लेकिन समस्या क्या है कि हालांकि इस सदन में गांधी जी की फोटो भी लगी हुई है, जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, हमारी जो भाजपा के साथ मैं मानती हूं संसद में भी लगी हुई है इन सब की फोटो, लेकिन हमारे जो भाजपा के साथी हैं, कुछ यहां पे बैठे हैं, कुछ संसद में बैठे हैं, इस लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं। ये इनकी समस्या है। इनको लगता है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, हम चुनाव जीत गए तो अच्छा है, तो हम सरकार बना लेंगे, हम चुनाव नहीं भी जीते तो हम सीधी तरीके से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो हम उल्टे सीधे तरीके से सरकार हम बनाएंगे और शासन हम चलाएंगे। और मैं ऐसे दिल्ली की बात नहीं कर रही, आप भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड राज्य दर राज्य में देखिए जहां पे ये चुनाव नहीं जीतते। जहां पे ये चुनाव नहीं जीतते वहां पर हमने गोवा में देखा, हमने कर्नाटका में देखा, हमने मणिपुर में देखा, हमने अभी मध्य प्रदेश में देखा कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चुनाव जीते या ना जीते। वो चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार बनाते हैं, चुनाव नहीं जीतते तो विधायक खरीद के सरकार बना लेते हैं। क्योंकि इन सारे राज्यों में भाजपा तो चुनाव जीती नहीं थी, जीती तो और पार्टियां थी। डेमोक्रेटिक मैंडेट किसी और पार्टी को मिलता है, लेकिन जो अभी मनीष जी सुबह कह रहे थे कि देखिए 6 बजे के बाद बिल पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि भाजपा वालों को लगता है कि शाम को तो विधायक खरीदने का समय है। तो भाजपा की समस्या ये है कि इनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। अच्छा, दिल्ली में क्या हो गया? अब दिल्ली में एक तो बेचारे जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अब तो इनके कुछ सिंगल डिजिट में ही विधायक आते हैं, तो अब कितने विधायक खरीदेंगे? तो इन्होंने तो अपनी कोशिश करी भी होगी शायद, लेकिन दिल्ली में ये विधायक खरीदने वाला मॉडल अपना नहीं पाए जो ये बाकी राज्यों में अपनाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे सरकार चलाएं? तो इन्होंने 2015 में MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक आदेश पारित करा दिया जिसने चुनी हुई सरकार की पावर छीन ली। जैसा आप जानते हैं, कई सालों तक पहले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कई सालों तक इस संवैधानिक मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा चलता रहा कि दिल्ली में निर्णय कौन लेगा, चुनी हुई सरकार लेगी कि LG लेंगे, जो सिर्फ एक नुमाइंदे हैं, जिनको लोगों ने चुना नहीं है, जो लोकतंत्र के माध्यम से चुन के नहीं आए। और कई साल के झगड़े के बाद, जैसे अभी राघव जी ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक बहुत स्पष्ट निर्णय दे दिया कि पावर चुनी हुई सरकार के पास है। अब 2015 से 2018 के बीच में जो ये लड़ाई झगड़ा इसकी वजह से हुआ, इनके MHA के ऑर्डर की वजह से हुआ, उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ, क्योंकि जो काम इस समय में स्पीड से हो सकते थे वो इस सारे लड़ाई झगड़े की वजह से रुके रहे। और इसलिए जब 2020 में फिर से चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने, भाजपा ने जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर छीनने की कोशिश की थी, चोर दरवाजे से छीनने की कोशिश की थी, उसका जवाब भाजपा को दे दिया कि 2020 के चुनाव में भी सिंगल डिजिट में इनके विधायक आए। तो अब उनको लगा कि अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो इन्होंने एक और चोर दरवाजा निकाल लिया इस बार कि हम संसद में बिल लेके आते हैं जिससे हम दिल्ली सरकार की पावर को छीन लेंगे। इस बार इन्होंने सिर्फ दिल्ली की सरकार की पावर को छीनने की बात नहीं की, इन्होंने दिल्ली के विधानसभा की पावर को भी छीनने की बात करी। और ये मुझे लगता है कि ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल
भारत के संविधान, भारत के इतिहास में ऐसा असंवैधानिक बिल कभी भी संसद के पटल पे नहीं आया होगा कि आप एक चुनी हुई सरकार की तो छोड़िए, आप एक विधानसभा की पावर को भी ले रहे हैं। आतिशी जी कहती है कि सरकार को अगर कुछ करना ही होता तो इस देश में बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर जरूर कुछ करती, शिक्षा के मामले में जरूर कुछ करती, लेकिन इस सरकार कुछ और ही डायरेक्शन और दिशा में निकल गई है। इस सरकार ने जनता का फैसला भी जनता से छीन लिया है। जी हाँ, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जुमले पर जुमले कर रही है। काम करने से पहले आपके दिमाग में एक तस्वीर फिट कर देती है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो ऐसा होगा। आप वोट भी दे देते हैं इनका मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र देखकर, लेकिन होता क्या है, अगले चुनाव आने तक कुछ भी ऐसा दूर दूर तक विकास दिखाई भी नहीं देता। विकास कहीं गुम हो जाता है और दाढ़ी वाले मोदी जी बाजी मार जाते हैं, विदेशी यात्रा पर चले जाते हैं, 15-15 लाख के सूट पहनते हैं। यही हो गया अब इस देश का आलम। इस देश की जनता को समझना बहुत जरूरी हो गया है। यहां मेरे गला फाड़ने से या सच्चाई बताने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इस सच्चाई को समझेंगे नहीं। इस देश का हकीकत यही है कि इस देश के नेता हमें लूट रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। अनपढ़ गंवार लोग आप पर हुक्म चला रहे हैं। किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेता को उठाकर सत्ता में बैठा दिया जाता है, वो खौफ क्रिएट करते हैं। जी हाँ, किडनैपिंग, अपहरण जैसे मामलों में केस दर्ज होने वाले व्यक्तियों को सत्ता में बैठा दे रही है सरकार। ये आलम हो चुका है इस देश का। अब आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम क्या होगा? बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।